नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो आज के इस क्लास में मैं स्पेशल बिहार के क्वेश्चन करवा रहे थे, जो कि मैं एक पार्ट और इसका दे चुका हूं पीछे। आप लोग उसको ना देखे हो, जाकर देख लीजिए। ये 500 क्वेश्चनों की सीरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिहार के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ भी बिहार में जो भी कोई एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बिहार के अलावा अदर भी स्टेट में भी ये आवश्यक है, क्योंकि बिहार के क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, लेकिन स्पेशल बिहार में तो पूछे जाएंगे ही। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 500 क्वेश्चनों की सीरीज को। तो हमने 162 तक मैंने कल क्वेश्चन को देख लिया था। अब आगे क्वेश्चनों को हम आरंभ करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किस शासक ने वैशाली की लिच्छविनी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये दोस्तों हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। स्वयं को लिच्छविनी दोहित्र कहा है किसने? चंद्रगुप्त ने कहा है स्वयं को लिच्छविनी दोहित्र। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र दोस्तों गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग था दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय हमारा गुप्त काल में जो है स्थापना हुई थी। बोध गया के महावेदी बोधि मंदिर की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये भी गुप्त काल में हुई थी। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र का संबंध था आर्यभट्ट का। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये सुल्तानगंज से दोस्तों प्राप्त हुई थी। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो दोस्तों ये है आपका गुप्त काल में। बिहार का प्राचीनतम केंद्र था दोस्तों, तो नालंदा जो है बिहार का प्राचीनतम बौद्ध विहार था। अगला, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये देखो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। गुप्त वंश का आरंभ होता है तो 320 ईसा पूर्व में होता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड के विक्रमादित्य द्वारा की गई थी दोस्तों। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो ये दोस्तों है समुद्रगुप्त। अगला, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो नरसिंह गुप्त मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था, कृष्णगुप्त था दोस्तों। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो दामोदर गुप्त दोस्तों। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार की कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था बिहार के किस स्थानीय शासक अर्जुन ने यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिरोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था दोस्तों। तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन? जीवित गुप्त सेकंड था, जो कि परवर्ती गुप्त का अंतिम शासक था। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट पर हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो जीवगुप्त। अगला, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन इससे भारत की यात्रा की थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों आदित्य सेन। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था दोस्तों? तो ये 673 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया था चीनी यात्री इत्सिंग। चीनी यात्री होयंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा दोस्तों। ये यात्रियों के बारे में बहुत हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे प्रकार से जो है माइंड में सेट कर लेना। चलिए, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था, तो ये कौन था? शशांक था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का संस्थापक था दोस्तों धर्मपाल था। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका भागलपुर। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था, देखो देवपाल था दोस्तों। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा ने एक बौद्ध मत का स्थापना करवाया था? दोस्तों ये हो जाएगा देवपाल। किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा नेपाल। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी धीमन एवं बिठपाल की। अगला, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इनका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुकिहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं पिट्टलपाल समकालीन थे, धर्मपाल एवं देवपाल के थे। पालकालीन चित्रकला का भित्त चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये नालंदा से प्राप्त हुआ है। पाल काल में श्रीनगर भुक्त कहा जाता था, तो दोस्तों ये मगध को कहा जाता था। मिथिला या तिरहुत के कणाक राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासन में हुआ था? तो दोस्तों ये रामपाल के शासनकाल में हुआ था। मिथिला के कणाक शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़ दोस्तों थी। अगला, कणाक वंश का पूर्णतः अंत हुआ था 1378 ईस्वी तक। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत था 1234 ईस्वी में। तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेश यात्री था मुल्ला तकिया और धर्मस्वामी। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? हरसिंह देव था दोस्तों। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? इब्ने बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी 1198 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो दोस्तों हो जाएगा ये बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशी शासक था लक्ष्मण सेन। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिस आरिफ। अगला, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश था दोस्तों। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन एवज को। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो तुगलक काल में जो है वर्चस्व स्थापित हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा यानी तिरहत। यानी तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ, आधुनिक नालंदा जिले में स्थित थी तुगलक काल में बिहार की राजधानी। अगला, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो ये दोस्तों तुगलक काल में पड़ा था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है, तो दोस्तों बिहार शरीफ में है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख से क्या मिलता है? बिहार शरीफ अभिलेख। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका वैनवार वंश का। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं तबकाते नासरी। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था तो 13वीं शताब्दी में दोस्तों हुआ था। किस सुल्तान के तिरहत को तुगलकपुर का नाम दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिए? तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? तो दोस्तों ये सिकंदर लोधी। अगला, बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता है सलामी दीवारें अथवा लंबूतरों, गुंबद अथवा कोनिकल डोम्स। अगला,
पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का उत्थान हुआ? तो दोस्तों ये खरवार हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो चेरो राज्य दोस्तों। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो उज्जैनिया राज्य से दोस्तों। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसने सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासकों से दोस्तों। अगला, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो दोस्तों हो जाएगा फूलचंद। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था सतन सिंह का मूल नाम देवराज था या उज्जैनी डुमराव बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े थे, ये संबंधित है चाहबाद के चेर से। चाहबाद के दोस्तों चेर से। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया था दोस्तों। मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार प्रशासक नियुक्त किया? तो दोस्तों हो जाएगा जलाल खां या मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था दोस्तों। अगला, शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी मोहम्मद नुहानी ने। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। किसको? शेर शाह को। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो जलाल खां दोस्तों। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो दोस्तों हो जाएगा शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? दोस्तों कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सहसराम या शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों सहसराम में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चनों को देखते हैं अपने हम। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो दोस्तों जब्ती प्रणाली शुरुआत की गई, सिकंदरी गज, सन की डंडी प्रयोग करना और रुपया का प्रचलन भी शेर शाह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था किसने? तो शेर शाह ने दोस्तों करवाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो दोस्तों शेर शाह ने बनाया था। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है किसका? इस्लाम शाह का दोस्तों है। शेर शाह द्वारा पटना किसे और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो दोस्तों 5 लाख रुपया व्यय हुआ था। बिहार को मुगल सम्राट के प्रांत का दर्जा दिया गया था तो 1580 में दोस्तों दिया गया था। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? तो दोस्तों बाबर ने। अगला, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अकबर दोस्तों हो जाएगा। मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें प्रमंडल थी? तो दोस्तों 7 थी। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? तो राजा मान सिंह दोस्तों। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी है तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी हाजीपुर की जामा मस्जिद। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 12 ईस्वी में दोस्तों। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी जहांगीर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण व्यवस्था समाप्त हो गया था? दोस्तों ये फर्रुखसियर का। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो दोस्तों हो जाएगा जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया? तो ये दोस्तों हो जाएगा राजकुमार परवेज को दोस्तों। पटना को अजीमाबाद नाम दिया तो राजकुमार अजीब ने। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो दोस्तों फर्रुखसियर का हुआ था। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था तो दोस्तों मिर्जा अजीज कोकल ताश बना था दोस्तों। अगला दोस्तों है बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो दोस्तों हो जाएगा शाह आलम सेकंड। अगला, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा दोस्तों।
56-57 में मुगल सम्राट शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? तो दोस्तों महेश ठाकुर। अकबर ने बंगाल था बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर दिया था। नवाब अली वर्दी खां का की बिहार में कार्यकाल थी दोस्तों 1734 से 40। अगला, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा मीर कासिम। 1784 में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो दोस्तों ये है आपका अफगानिस्तान। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। तो दोस्तों हम अपने क्वेश्चनों को इस सीरीज को यहीं तक रखेंगे 264 तक। बाकी आगे क्वेश्चन मैं आपके अगले सीरीज में करवा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, ऑब्जेक्टिव टाइप, वन लाइनर और मैं प्रत्येक क्लास इसी तरह से मैं आपको देता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सारे ग्रुपों में दोस्तों शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।